तो उस केस में चाइना की जो मेजर इन्वेस्टमेंट है सीपेक में वो यहाँ पे तहस नहस हो सकती है। दैट इज द मेन रीजन जिसके चलते चाइना आज मक्की को प्रोटेक्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये भी सोचते हैं कि चाइना को पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एक रीसेंट डेवलपमेंट के अनुसार चाइना बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट को सुरक्षा दे रहा है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है, जिसका पाकिस्तान के ही ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर ANI न्यूज़ की, चाइनाज प्रोटेक्शन फॉर मक्की। मक्की बेसिकली एक टेररिस्ट है जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहमान मक्की, पुट्स पाकिस्तान's effort to exit FATF ग्रे लिस्ट एट रिस्क। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये वाला जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट है इसको पाकिस्तान के द्वारा भी आज से कई साल पहले बेसिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेररिस्ट को बचा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा। जानेंगे पूरी कहानी को, ऑल्सो समझेंगे व्हाट इज द मेन रीजन जिसके चलते चाइना आज इस पर्टिकुलर आतंकवादी को प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान की FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के एफर्ट्स के ऊपर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो आज से लगभग 1-1.25 महीना पहले की बात है, भारत और USA के द्वारा UN में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था अंडर द 1267 कमिटी। ये वाला जो रेजोल्यूशन था, इंडिया और US ने ये कहा था कि जो ये वाला पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट है अब्दुल रहमान मक्की, इसे हमें एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। और बल्कि इंडिया और US के द्वारा ऑलरेडी मक्की को अपने जो डोमेस्टिक कानून है, अपने जो घरेलू कानून है, उसके तहत तो इसको टेररिस्ट घोषित किया ही हुआ है। उस टाइम पे क्या हुआ, इमीडिएटली इसके बाद चाइना ने इस पर्टिकुलर मूव को ब्लॉक किया था। ये वाली कहानी आपके सामने है जून 17 की, इंडियन एक्सप्रेस की ये वाली खबर है। चाइना प्लेस्ड अ टेक्निकल होल्ड ऑन द प्रपोजल टू डेजिग्नेट मक्की। चाइना ने उसमें कहा कि हमें इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को समझने के लिए, देखने के लिए थोड़ा समय दीजिए, हम लोग आज के डेट में इस पर्टिकुलर इंसान को एक टेररिस्ट घोषित नहीं कर सकते हैं। अब ये मक्की है कौन? अब्दुल रहमान मक्की बेसिकली डेप्यूटी चीफ है और हेड है ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा या फिर जमात उद दुआ, और साथ ही में ये जो हैं लश्कर ए तैयबा के फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट के भी हेड रह चुके हैं। बल्कि ये जमात उद दुआ की जो सेंट्रल और प्रोसेटलाइजिंग टीम है उसके भी गवर्निंग बॉडी के मेंबर रह चुके हैं। आपको बता दें कि लश्कर ए तैयबा ऑलरेडी एक UN प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट एंटिटी है। अगर आप इनको नहीं जानते तो आप डेफिनेटली हफीज सईद को जानते होंगे। ये हफीज सईद के बहनोई हैं, ये हफीज सईद के ब्रदर इन लॉ हैं, जो कि अगेन हफीज सईद भी आपको मालूम होगा एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। अब्दुल रहमान मक्की के ऊपर ये वाले यहाँ पे क्राइम्स की कई सारी बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें कि बताया जाता है कि इन्होंने 2008 मुंबई अटैक्स में भी बेसिकली हेल्प करी थी, और साथ ही में ही हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेटलाइजिंग, फंड रेजिंग एंड रिक्रूटिंग यूथ फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जिसके चलते इंडिया के द्वारा और USA के द्वारा यहाँ पर ये वाला प्रपोजल यहाँ पे पेश किया गया था। और बल्कि पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा भी इसको यहाँ पर सजा दी गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। ये वाली खबर 4 दिसंबर 2020 की है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के द्वारा इस पर्टिकुलर चीज को होल्ड पे डाला गया। द बिग क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज कि आखिरकार चाइना मक्की को क्यों बचा रही है। दोस्तों कहानी बड़ी सिंपल है। मक्की बेसिकली रहते हैं पाकिस्तान के पंजाब में, और पाकिस्तान का जो पंजाब में मक्की का और लश्कर ए तैयबा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बहुत ज़्यादा है। और चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सीपेक है, वो असल में उसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो पंजाब के ही अंदर किया हुआ है। अगर आज चाइना मक्की के खिलाफ जाकर उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाती है तो उस केस में चाइना की जो मेजर इन्वेस्टमेंट है सीपेक में वो यहाँ पे तहस नहस हो सकती है। दैट इज द मेन रीजन जिसके चलते चाइना आज मक्की को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स को शो करता है, बट एट द सेम टाइम चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स कोई ऐसा नहीं कि पहली बार शो हो रहे हैं। स्पेशली आतंकवादियों के खिलाफ आज से कई साल पहले की बात है, उस टाइम पर भी जब कई सारे देश कोशिश कर रहे थे कि मसूद अजहर को, जो कि UN प्रोस्क्राइब्ड एंटिटी जैश ए मोहम्मद
पद के चीफ हैं, इनको आप ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कीजिए। उस टाइम पर भी आप देख सकते हैं चाइना ब्लॉक्स द बिड टू कॉल मिलिटेंट टेररिस्ट। ये वाली कहानी 2019 की है और ये चौथी बार हुआ था जब चाइना के द्वारा यहां पर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बेसिकली रिक्वेस्ट को नकारा गया था। प्रॉब्लम इस पूरी की पूरी चीज का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो चाइना के खास दोस्त पाकिस्तान पे आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर सन 2018 से है। आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई भी कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर आ जाती है तो उस केस में उस पर्टिकुलर कंट्री को लोन लेना, रेमिटेंस लेना या फिर किसी प्रकार के अग्रीमेंट्स साइन करना विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काफी मुश्किल हो जाते हैं। इट इम्प्लाइज स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज और उसके साथ ही में उनको कई सारे ऐसे कानून निकालने पड़ते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है सो दैट वो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ अपने रिश्ते डेवलप कर सकें। पिछले साल अक्टूबर 2021 में जब मीटिंग हुई थी उस टाइम पर FATF ने कहा कि हमें लग रहा है कि आपने अपने जो एफर्ट्स हैं उनको सही से नहीं किया है, हम लोग आपके एफर्ट्स को दोबारा से जांचेंगे जून 2022 में। और जब जून 2022 सामने आती है, आपके सामने ये वाली खबर है, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू स्टे ऑन द FATF ग्रे लिस्ट सब्जेक्ट टू ऑन साइट वेरिफिकेशन। तो अगर चाइना यहाँ पे मक्की को शायद एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दे, उस केस में शायद पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से अब अगली आने वाली मीटिंग में निकल सकता है। लेकिन जहां हम ये सोचते हैं कि चाइना जो कि पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है उसको हेल्प करनी चाहिए थी पाकिस्तान की, वहीं चाइना बेसिकली अपना मतलब निकाल रहा है अपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, अपने CPEC की इन्वेस्टमेंट की वजह से वो यहाँ पे मक्की को टेररिस्ट घोषित नहीं कर रहा। इम्पैक्ट पूरा का पूरा FATF की लिस्ट में रहने के ऊपर पाकिस्तान पे आ रहा है। अब जो भी नई डेवलपमेंट होगी वो अक्टूबर 2022 में होगी, देखना बाकी है। जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप लोग अपनी तैयारी को टेक्स्ट बुक के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं तो आप इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं, वो भी अपने घर बैठकर यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरे द्वारा भी आपको ज्योग्राफी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी की सभी चीज़ें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 30,000 रुपये प्रति साल में, जिसमें कि आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।